Welcome to WeLearn. This is session number 7 of the Advanced Java. In the session number 7, we are going to discuss about the session management, session tracking, finalizing the servlet, tracking service request, notifying method to shut down, and creating polite long running method. Now, firstly, we are discuss about the session management. First, we are discuss what is the session management, how we are required to the session management into the web server. ओके जैसे सपोज करिए कि अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सेस द वेब रिसोर्स थ्रू द वेबसाइट। ओके मीन्स आप वेबसाइट थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने वेब रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं एंड दिस टाइम ड्यूरेशन आप ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर इवन दैट वो एक रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करने के बाद हम पर्टिकुलर देखते हैं कि अगर ये पर्सन इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, मीन्स दे कांट एक्सेस द they are not accessing the resource at right time. Okay, so then we are just check and how we can terminate the request, terminate the session of this particular user. Okay, and this is the mechanism which is called the session management. ये mechanism कहलाती है हमारे पास कैसे इसको session management करें और session management के थ्रू ही इसको क्या कर सकते हैं कि कंप्लीमेंट कर सकते हैं, एज ए हैंडल कर सकते हैं. ओके, ई सेशन एज ए एसोसिएटेड टाइम आउट सो दैट इट रिसोर्स कैन बी रिक्लेम्ड. मीन्स जिस सेशन को हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम आउट है कि भाई पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा एंड देन जो इस पर्टिकुलर रिसोर्स इज एक्सेस बाय द सेशन इज रिक्लेम्ड बाय द अनदर रिक्वेस्ट. मीन्स हम पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिसोर्स क्या कर सकते हैं, किसी अनदर रिसोर्स रिक्वेस्ट को असाइन कर सकते हैं. द टाइम आउट पीरियड कैन बी एक्सेस्ड विद द सेशन गेट एंड सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल मेथड. ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं गेट और सेट मेथड के थ्रू कि वी कैन इजीली एक्सेस द गेट मैक्सिमम वैल्यू एंड गेट सेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेशन. यू कैन ऑल्सो सेट द टाइम आउट पीरियड इन द डिप्लॉय. ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम टाइम आउट पीरियड सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम आउट पे टाइम पीरियड के बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा सेशन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, how we can use manage the session. For instance, select the war file. You can also use the war file for managing the session. When general tab for managing the session, enter the timeout period in the advanced box. Okay, and the to ensure that the active session is not time out. Okay, मीन जो भी हमारे पास करंट टाइम पे एक्टिव सेशन है वो सेशन हमारा क्या होना चाहिए, टाइम आउट नहीं होना चाहिए. यू शुड पीरियडिकली एक्सेस द सेशन बाय सर्विस मेथड बिकॉज दैट द रिसेट द सेशन टाइम टू लाइव काउंटर. ओके, जब क्या करते हैं हमारे पास कैसे उसको वैल्यू चेक करते हैं, तो जब भी हमारे पास कंडीशन सर्विस मेथड के थ्रू एक्सेस होती है देन सर्विस मेथड में क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर सेशन के टाइम टू लाइव काउंटर को हम रीसेट कर देते हैं ताकि उससे हमारे पास हमारा एक्सपायर ना होने पाए. मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में कभी भी रिक्वेस्ट हमारे सर्विस मेथड पे जनरेट हो रही है तो देन फर्स्टली वी जस्ट रीसेट द टाइम काउंटर, सेशन काउंटर, टाइम टू लिव सेशन काउंटर and then do the further task which is derived into the service method. Means हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि हमारे पास सर्विस मेथड में कौन सी रिक्वेस्ट किस टाइम ड्यूरेशन पे आ रही है और उसको क्या करेंगे, बार बार हम उसको रीसेट करते रहेंगे. A web container can use several method to associate a session with the user. Okay, वेब कंटेनर में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक सेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सेशन पे टाइप कर सकते हैं. All of which involve passing an identifier between the client and the server. ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्सेस हैं वो हमारे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि ईजिली क्या कर सके, क्लाइंट और सर्वर के बीच के रिसोर्स को एक्सेस कर सके. द आइडेंटिफायर कैन बी मेंटेन्ड ऑन द क्लाइंट एज ए कुकीज और द वेब कंपोनेंट कैन इंक्लूड द आइडेंटिफायर इन एवरी URL दैट इज रिटर्न टू द क्लाइंट. एज ए क्लाइंट साइड क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट कुकीज़ हैं, यू कैन एक्सेस द कुकीज़ फॉर द एक्सेसिंग द सेशन वैल्यू. ओके, हम कुकीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेशन को मेंटेन कर सकते हैं. हमारे पास ये डिफरेंट सेशन है और इस टाइम ड्यूरेशन पे हमारे पास यूजर ने ये टास्क किया, इस टाइम ड्यूरेशन हमारे पास यूजर ने पर्टिकुलर क्या टास्क परफॉर्म किया. दिस इज बेसिकली मेंटेन बाय द कुकीज. नाउ इफ़ योर एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ द कुकीज ऑब्जेक्ट. ओके, मीन्स हमारे पास जो भी यूजर हैं, जो भी एप्लीकेशन है, ये कर सकते हैं इजीली कुकीज़ को हैंडल कर सकते हैं, इजीली कुकीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. यू मस्ट इंश्योर दैट सेशन ट्रैकिंग इज इनेबल्ड बाय हैविंग एप्लीकेशन रीराइट URL
वेन एवर द क्लाइंट रिटर्न्स ऑफ कुकीज। ओके, मीन्स क्या होता है, जब भी हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म हमारे पास ये आता है URL रीराइटिंग का। मीन्स URL रीराइटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कुकीज़ हैं वो कुकीज़ क्या हो रही है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ईजिली उसको एक्सेस करते हैं, और फिर एक्सेस करने के बाद फर्दर क्या कर सकते हैं, उसको हम रीराइट कर देते हैं, ताकि हमारे पास अगर हम एज रिटर्न बैक करते हैं तो हमारे पास यूजर उस कंडीशन पे रिटर्न ना होने पाए। यू डू दिस बाय कॉलिंग द रिस्पॉन्स इनकोड URL मेथड ऑन ऑल URL रिटर्न बाय द सर्वलेट। ओके, मीन्स रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का इनकोड URL मेथड को यू कैन यूज फॉर रीराइटिंग द URL। ओके, URL राइट करने के लिए आप इस मेथड को, पर्टिकुलर मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ फाइनलाइजिंग ए सर्वलेट। Finalizing a servlet means when a servlet container determine that the servlet should be removed from service. For example, when a container want to reclaim memory resource, okay, or when it is being shut down. मीन्स क्या होता है, जब हमारे पास, अगर सपोज करिए आपने जो भी रिक्वेस्ट की थी वो हमारी रिक्वेस्ट का टास्क कंप्लीट हो चुका है, मीन्स हमारा ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड देन द कंटेनर रिक्लेम द मेमोरी फॉर द मेमोरी, तो देन वी यूज द सर्वलेट फाइनलाइज मेथड। ओके, इट कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड ऑफ द सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस के डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं, एंड द डिस्ट्रॉय मेथड जस्ट रिलीज द मेमोरी विच इज एसोसिएटेड टू द सर्वलेट ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे, इन दिस मेथड यू रिलीज एनी रिसोर्स द सर्वलेट इज यूजिंग एंड द सर्व सेव एनी persistent state. Okay, the following destroy method release the database object created in the init method described in initializing a servlet. ओके, मीन्स सर्वलेट क्या कर सकते हैं, हम जो भी मेथड हमारे पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मेथड को क्या करते हैं, हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इजीली उसको रिक्लेम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो भी डेटा हो, डेटा हमारा क्या हो, इजीली डिस्ट्रॉयबल हो। ओके, पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय एंड बुक DB इज इक्वल टू नल। जो भी हमारे पास बुक DB डेटा था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर रहे थे, उसको मैंने क्या कर दिया, एज ए सेट वैल्यू नल कर दिया, मीन्स अब इसको कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ ट्रैकिंग सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं हम, यू कैन इजीली ट्रैक द सर्विस रिक्वेस्ट। टू ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट इंक्लूड योर सर्वलेट क्लास ए फील्ड दैट काउंट द नंबर ऑफ सर्विस मेथड दैट इज रनिंग। ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस काउंटर के थ्रू कितने सर्विस मेथड करंट टाइम पर रनिंग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैक कर सकते हैं। द फील्ड शुड हैव द सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस मेथड टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। मीन्स हम जो भी वैल्यू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कौन वेरिएबल, उसको उसके थ्रू कर सकते हैं, हम उसको ऐसे सिंक्रोनाइज यूज़ करते हैं, ताकि इजीली उसको जो वैल्यू को एक्सेस कर सके, इजीली उस वैल्यू को रिट्राइव कर सके एंड वैल्यू को रिटर्न कर सके किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पे। द सर्विस मेथड शुड इंक्रीमेंट द सर्विस काउंटर ईच टाइम the method is entered and should decrement the counter each time at the method return. means जब पर्टिकुलर सर्विस हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो जैसे हमारे पास पॉइंटर सर्विस में इंटर करते हैं, हम अपने काउंटर को एक इंक्रीज करते हैं, एंड व्हेन द सर्विस वे एग्जिट करते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है, हमारा पॉइंटर को डिक्रीज कर देते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास इजीली वैल्यू पता चल जाती है, हमारे पास ये डेटा किस एरिया से एक्सेस हो रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ यूजर एक्सेस हैं और कितने नंबर ऑफ यूजर उससे क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं। ट्रैकिंग सर्विस। ओके, दिस इज द वन ऑफ द फ्यू टाइम that your HTTP servlet subclass should override the service method. Protected wide service, HTTP servlet request, HTTP servlet response, and throw servlet exception as well as the input output exception. Okay, notifying method to shut down means your destroy method should not release any shared resource until all the service request has completed. अगर हमारे पास डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं तो तब तक पर्टिकुलर किसी भी रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे कि जब तक हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है, वो हमारे पास जितने भी सर्विस मेथड कॉल हो रहे हैं वो सर्विस मेथड हमारे क्या हो जाए, रिलीज ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। वन पार्ट ऑफ द डूइंग दिस इज टू चेक द सर्विस काउंटर। सर्विस काउंटर थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं कि करंट टाइम हमारे पास कितने मेथड ऐसे हैं, सर्विस मेथड हैं जो रनिंग में हैं, और करंट टाइम ऐसे मेथड हैं जो हमारे क्या हो चुके कंप्लीट हो गए। ओके, व्हेन द काउंटर वैल्यू या सर्विस काउंटर के हमारे पास जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, तब देन क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी पर्टिकुलर सर्विस मेथड रनिंग में हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके हैं, देयर इज नो सर्विस मेथड इज रनिंग। ओके, देन यू कैन शट डाउन द सर्वलेट। अनदर पार्ट इज टू नोटिफाई द लॉन्ग रनिंग मेथड दैट इज द टाइम टू शट डाउन। ओके, ये कर सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड है जो बहुत टाइम से ड्यूरेशन से क्या हो रहा है, हमारे पास रनिंग में है, और उस टाइम ड्यूरेशन थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली
शट डाउन कर सकते ताकि हमारे पास वो इनफाइनाइट स्टेट में ना जाने पाए. How you can notify the shutdown? Just example, to destroy method using these field to provide clean shutdown. Okay, public void destroy whether आपने क्या किया है, चेक किया कि if num service is greater than 0. Okay, means हमारे पास जो भी सर्विस नंबर है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर है. Means अब if there is this one service, there is some service which is running. Okay, and the set shutting down is equal to true. Wait for the service method to stop, and while num service is greater than 0, then try thread dot sleep interval, एक पर्टिकुलर इंटरवल के थ्रू क्या करेगा, स्लीप करेगा एंड देन इंटरप्रेट एक्सेप्शन को कैच करेगा थ्रेड डॉट स्लीप मेथड के. जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब हमारे पास क्या करेगा, वैल्यू क्या कर देगा, जो भी हमारे पास सर्वलेट है उसको शट डाउन कर देगा बाय सेटिंग शट डाउन वैल्यू ट्रू मेथड के थ्रू. ओके, क्रिएटिंग पोलाइट लॉन्ग रनिंग मेथड. ओके, द फाइनल स्टेप इज प्रोवाइडिंग द क्लीन शट डाउन इज टू मेक एज लॉन्ग रनिंग मेथड बिहेव पोलाइटली. मीन्स जो भी हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे वेरी फंक्शंस क्रिएट हुए हैं जो हमारे पास क्या है बहुत टाइम से कंटिन्यूसली रनिंग में है, उसको तो क्या कर सकते हैं हम इजीली उसको डाउन करके तब फिर क्या करते हैं क्लीनली डाउन करके एंड देन वी शट डाउन द सर्वलेट. ओके, मेथड दैट माइट रन फॉर द लॉन्ग टाइम शुड चेक द वैल्यू ऑफ द फील्ड दैट नोटिफाइज देम ऑफ शट डाउन एंड शुड इंटरप्टेड देयर वर्क इफ नेसेसरी. मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी वैल्यू को चेक करते हैं. वैल्यू चेक करने के बाद फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास सर्विस मेथड जो भी करंट टाइम पर रनिंग चल रहा है ये हमारा कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चलना चाहिए एंड व्हाट आर द टाइम एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट दिस मेथड. मीन्स किस टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा ये मेथड क्या हो जाएगा, इजीली कंप्लीट हो जाएगा और उस टाइम ड्यूरेशन पर हम उसको शट डाउन कर सकते हैं. ओके, पब्लिक वाइड डू पोस्ट, दिस इज द मेथड फॉर द lots of stuff to do. Okay, and the is shutting down if the message true then not true then execute the if try part of long running operation. जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इस कंडीशन इस पर्टिकुलर कंडीशन हमारे पास एक एक्सेप्शन होगी इंटरप्टेड एक्सेप्शन. Now this is exercise for you. First one is the explain the implementation of session management, explain the use of service method. Okay, thank you.